नूर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। लोग आजकल हर चीज को बिदत बिदत कहने लगे हैं। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है तो इसमें कौन सा गुनाह है? ये लोग तो अल्लाह की इबादत से ही रोक रहे हैं। कोई शराब पिए या गलत काम करे उसे कोई नहीं रोकता, लेकिन जो कुरान पढ़ रहा है उसे टोकते हैं। और अगर हदीस में नहीं भी आया तो क्या हुआ? अगर हमने अपनी तरफ से नेकी समझकर कर लिया तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? जोया, तुम्हारी ये उलझन बहुत जायज है, और सिर्फ तुम नहीं, बहुत से लोगों को लगता है कि इबादत ही तो है, करने दो। लेकिन रुको, क्या तुम्हें पता है कि शैतान इंसान को नेकी के रास्ते से भी गुमराह कर सकता है? नेकी के रास्ते से गुमराह? वो कैसे? इसे समझने के लिए तुम्हें दीन और दुनिया का फर्क समझना होगा। मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। देखो जोया, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो वो हमें नहाने से लेकर खाने तक और सोने से लेकर इबादत तक हर एक चीज सिखा कर गए हैं। अब सोचो, अगर हम कोई ऐसा खास दिन या खास इबादत अपनी तरफ से तय करते हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने नहीं की, तो हम अनजाने में क्या दावा कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नाउजुबिल्ला, हमारे नबी हमें ये बताना भूल गए थे और हमें आज पता चला है। ये नबूवत पर सवाल उठाने जैसा है। और रही बात मोबाइल और टेक्नोलॉजी की, तो लोग कहते हैं कि मोबाइल चलाना भी तो बिदात है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिदात का ताल्लुक दीन से है, दुनिया से नहीं। मोबाइल, कार या प्लेन, ये सब जिंदगी गुजारने के साधन है, इबादत नहीं। हम मोबाइल को सवाब समझकर नहीं चलाते, लेकिन जब आप किसी चीज को दीन का हिस्सा बनाते हैं, सवाब की उम्मीद रखते हैं और उसे करने का तरीका खुद तय करते हैं जो नबी ने नहीं बताया, तो वो बिदात है। और हदीस में साफ है कि हर नई ईजाद दीन में बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही आग यानी जहन्नुम में ले जाने वाली है। अब इबादत और बिदात का असली फर्क समझो। इबादत ये है कि तुम साल के किसी भी दिन नफिल नमाज पढ़ो, कभी भी रोजा रखो, अल्लाह का जिक्र करो, ये सब जायज है। तुम साल के 365 दिन ये कर सकती हो। लेकिन बिदात ये है कि तुम अपनी मर्जी से बिना किसी दलील के किसी एक दिन को फिक्स कर लो, उसे खास बना लो और ये अकीदा बना लो कि बस इसी खास दिन या रात में इबादत करने से बख्शिश होगी। अगर तुम रिसर्च करने जाओगी, कुरान और हदीस के पन्ने पलटोगी, तो यकीन मानो तुम्हारे हाथ खाली ही आएंगे। इसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दिन को खास नहीं कहा, तो हम और तुम कौन होते हैं उसे दीन में जोड़ने वाले? याद रखना, दीन जज्बात से नहीं, दलील से चलता है। मुझे सच में नहीं पता था। मैं तो बेवकूफ़ों की तरह सोचती थी कि मैं एक्स्ट्रा नेकी कमा रही हूँ, लेकिन ये तो गुमराही निकली। इबादत के नाम पर हम जहन्नम का सामान तैयार कर रहे थे। बिदअत इतना बड़ा गुनाह है, मुझे आज समझ आया। देखो, बात अब फूलों की तरह साफ है। हदीस सामने है, हुक्म साफ है। अब इतना समझाने और दलील देखने के बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो फिर रहने दो। ऐसे लोगों का हम और तुम कुछ नहीं कर सकते। जो हदीस सुनकर भी अपनी मनमानी करे, तो हदीस में उनका ठिकाना भी साफ बता दिया गया है। हर गुमराही आग में है। जो इबादत के नाम पर बिदत कर रहे हैं और सुधरना नहीं चाहते, उन्हें अब अल्लाह ही बचाए। हक आ चुका है, अब मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। अल्लाह हम सबको ऐसी जिद और गुमराह अक्ल से पनाह दे। कमेंट्स में सिर्फ आमीन लिखें। अल्लाह हमें हिदायत दे।